आजा बाबू, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 का जो मंथली एग्जामिनेशन आपके स्कूल में होता है। मई 2024 का पेपर है, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। तो आपको इसका पैटर्न पता होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है। टोटल क्वेश्चन नंबर कितना रहता है ऑब्जेक्टिव का? 30 रहते हैं। अटेम्प्ट कितना लेना रहता है? 25, ठीक है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको दो सेट दे रखा है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बाबू? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो देखिए दोनों सेट में कौन सा कॉमन है? दो उसमें नहीं है, हटा दीजिए। 3 है उसमें कॉमन और 5 भी है। तो कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें 3 और 5 है? कॉमा में अगर आगे पीछे लिख दो तो सेट में कोई फर्क नहीं आता है। ये चलो ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आपको निकालना है क्रॉस। ए क्रॉस बी को ही बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट वही होता है। तो चलिए आपको निकालना है। तो क्रॉस निकालते हैं कैसे, देखिए आपको सिखाते हैं। अगर दो क्रॉस अगर निकालना है दो सेट का, तो सेट पहले क्या दे रखा? 1, 2 और एक और क्या दे रखा? 2, 5, ठीक है। देखिए क्रॉस निकालते कैसे। तो क्रॉस भी एक तरह का सेट होता है। पहली बात, क्रॉस भी एक तरह का दो सेट का क्रॉस भी एक क्या होगा? सेट होगा। लेकिन उसके जो एलिमेंट रहेंगे ना, नॉर्मल एलिमेंट जो कॉमा में सेपरेट है उस तरह से नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका एलिमेंट कैसे रहेगा? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेगा। ऑर्डर्ड, एक नया टर्म आ गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का शकल कैसा रहेगा? तो स्मॉल ब्रैकेट रहेंगे और दो एलिमेंट इसमें कॉमा से सेपरेट रहेंगे। इस तरह के शकल को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑर्डर्ड पेयर में क्या बनेगा? ये गुना कराना, तो 1 का 2 से, 1 का 5 से। तो 1 का देखिए 1 का किस से? 2 से, और फिर 1 का 5 से, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आगे पीछे ये नॉट इक्वल टू होता है बी कॉमा ए, ठीक है। ये आगे पीछे नहीं लिख सकते। यानी पहला जो सेट है उसका एलिमेंट हमेशा पहला ही रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में, पहले ही बैठेगा, ठीक है। अब देखिएगा 2 का 2 से और 2 का 5 से होगा, ठीक है। 2 का 2 से और 2 का 5 से होगा, ठीक है। ये आपके क्लियर है बात? चलिए तो आपको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में बैठा हुआ है। ये बी ऑप्शन में बैठा हुआ है ना। तो चलिए हो गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा, साइन इनवर्स दे रखा है। तो साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? -π/2 से π/2 के बाद, है ना, के बीच होता है, क्लोज इंटरवल के साथ। तो देखिएगा आपको इसको ऐसा एंगल में सोच लीजिए, है ना, कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू साइन में खोजेंगे, ठीक है। तो आपको पता है 45 डिग्री पे π/4 पे होता है। इसका खोपड़ी तभी उड़ता है जब ये जो आंसर लाने वाले हो आप, ठीक है, ये इसके रेंज में हो, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके आंसर करेक्ट आंसर है π/4, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। तो चलिए tan इनवर्स देख लीजिए, है ना, 1/√3 कितना डिग्री पर होता बताओ? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देखिए यहाँ है, डी ऑप्शन, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है बाबू, ऐसा है ना, उड़ जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना उड़ाने से पहले उसके रेंज में होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए ये इसके आराम से, इसका भी रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है। अब देखिए ये हो चुका बाबू। इसका देखिए साइन थीटा बराबर बाई दे रखा है। तो थीटा का वैल्यू, थीटा छोड़ दीजिए यहीं पे, तो वो चला जाता है इनवर्स में, ठीक है। तो फार्मूला होता है, अगर साइन थीटा बराबर बाबू, है ना, बाई है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा ये चला जाता है उधर इनवर्स में, ठीक है। इनवर्स में चला जाता है। अगर इधर इनवर्स रहता तो उधर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। इनवर्स में जाएगा तो थीटा का वैल्यू साइन वर्स बाई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए छठा देखिए, है ना, आपको देखिए साइन वर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, है ना, ये दोनों अगर सेम है और साइन और कोस है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा π/2 होता है, ठीक है। और सेक या कोसेक भी रहता, सेक कोसेक में तो ही π/2 होता, बस सेम होना चाहिए। या तो tan और कोट रहता तो, है ना, तो π/2 ही होंगे। ये ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट नंबर, ठीक है। देखिए एक पावर फार्मूला लगाना बाबू, 2 कूदक जाता है और एक कम जाता है, 2 में 1 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? 2, 1 घटने के बाद 1 हो जाएगा तो 2x बच जाएंगे, ठीक है। ये पावर फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, ठीक है। तो बताओ 2x कौन सा ऑप्शन है बाबू? बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूला है बाबू। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, आपको पता होना चाहिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? माइनस साइन एक्स, आपको पता होना चाहिए। तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई का बार 2x का डिफरेंशिएशन, चेन रूल एक रूल होता है बाबू, इसमें लगाना हो पड़ेगा, ठीक है। नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, तब बार आपको देखो ये नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, तो आपको इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है।
तो एक्सपोनेंशियल का जो कितने हो जाता है, ठीक है, नीचे का ln e हो जाता है, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसमें log लग जाता है बेस e का, ठीक है, ln e, और ln e का वैल्यू कितना हो जाता है 1, क्यों हो जाता है 1 बताओ, ln e का मतलब क्या हो गया बाबू, log ऐसा log जिसका बेस e हो और नंबर में भी है, सेम होने पर वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो ये तो 1 हो गया। अच्छा एक बार और करना, 2x का भी करना होता है, ठीक है, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 आगे या इधर लिख दो गुना में, इधर लिख दो, ये तो 1 हो चुके थे बाबू, ये कितना हो चुके थे 1, तो बच गया 2 इंटू ई का पावर 2x, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा बाबू, ln e 1 हो गया, x का 1 हो जाएगा, तो अब बताएं माइनस cos 2x का फॉर्मूला, माइनस क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस साइन x, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन x के रूप में, है ना, ऐसा, इसमें 2x का भी तो करोगे तो 2x का कितना हो जाएंगे 2, तो आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन है बाबू, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। इसको देख लो बाबू, इसमें अगर कांस्टेंट के, अगर कोई फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट अप्लाई रहता है बाबू, तो कांस्टेंट विद फंक्शन है ना, एक रूल होता है कि कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है, 2 को बाहर कर लोगे, ठीक है, अब उसके बाद एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बाबू, 3x² हो जाएगा, पार फार्मूला लगा लोगे, माइनस का माइनस रहने दोगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, फार्मूला होता है, तो 3 दूनी 6x² माइनस cos x, देख लो यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, है ना, लिमिट टेंडिंग टू 0 या टेंड्स टू 0, है ना, या अप्रोचेज टू 0, ठीक है, ये साइन थीटा का है, अगर अप्रोच करेगा तो साइन 0 की तरफ अप्रोच करेगा, वैल्यू कितना हो जाएंगे 0, ठीक है। आप देख लीजिए 15 का देख लो आप, साइन थीटा बटा थीटा है, तो ये टेंडिंग टू, देखो अगर ये पुट करोगे, अगर ऊपर भी टेंड क्या कर रहा है 0, नीचे भी टेंडिंग क्या कर रहा है 0, तो 0/0 फॉर्म बनते हैं, और एक दो सेटअप देखना होता है, अगर साइन थीटा जो भी यहाँ पर है वही एंगल बटम होना चाहिए, इतना ही एनफ नहीं है, और इसको पुट करने के बाद ना 0/0 फॉर्म भी बनने चाहिए, ये जरूरी नहीं है बाबू 0 रहना, ठीक है, कुछ भी रहे, बट 2 सिर्फ सेटअप चेक करना, जो भी लिमिट का वैल्यू दे रखा है पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म बनने चाहिए, और ये सेटअप आपको होना चाहिए साइन थीटा बटा थीटा के रूप में, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। लिमिट x टेंड्स टू, है ना, 3 है, 3 पुट कर दीजिए, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएंगे 2, ठीक है, ये तब तक पुट डायरेक्ट हो जाते हैं जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना मिल जाए, ठीक है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं बाबू, ठीक है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसके अलावा अगर कोई मिल जाता है इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, अगर उसके अलावा कोई मिलते हैं तो डायरेक्ट पुट हो जाते हैं, ठीक है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाते हैं, जिसमें उसमें से देखिए कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना, तो इस तरह का फॉर्म में होते हैं बहुत सारे, है ना, इन्फिनिटी का पावर, है ना, इस तरह से, तो ठीक है बाबू, तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्म होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी, है ना, तो आपको याद होना चाहिए 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, तभी आप लिमिट बना पाओगे ट्यूशन, तभी तो पता चलेगा, तो देखिएगा, है ना, ये तो आंसर आ गया, तो 2 आंसर आ, बी ऑप्शन करेक्ट है बाबू, ठीक है। अच्छा इसका तो 0 आया था, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, चलिए आगे बढ़ गए, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ना, हम लोग 16 तक तो कर चुके हैं बाबू, 17 आ जाए, देख लीजिए, है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है बाबू, है ना, खाली n 4 के जगह पर n रहता तो डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, है ना, इस तरह का सेटअप रहता तो फार्मूले होते हैं। चेंज कौन कर रहा है बाबू, x, तो टेंड्स कौन कर रहा है, टेंडिंग कौन कर रहा है, चेंज कौन कर रहा है x, तो x वेरिएबल हो गए, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले जो टर्म है ना उसी को देखिएगा, है ना, अगर इस तरह से सेटअप रहता है, अगर ये वेरिएबल है कांस्टेंट है और दोनों का पार सेम है, तो कांस्टेंट को पकड़िएगा, उसको पार कूद के घटा लीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला ही होता है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन इस फार्मूले में क्या रखना है, क्या 0/0 फॉर्म बनने चाहिए बाबू, x पुट करोगे a तो घट के 0 हो जाएंगे और नीचे भी 0 हो जाएंगे, 0/0 फॉर्म, और दूसरी बात है सेटअप, पार हटाने के बाद ऊपर वाला जो कहते होना चाहिए, ठीक है, जब हम 4 हटा दें तो x माइनस से बनना चाहिए, ठीक है, तो ये 2 सेटअप, लिमिट में सेटअप बहुत मायने रखता है बाबू, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म और सेटअप, ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है बाबू, देख लो डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका नाम का डिफ्रेंसिएशन है बाबू, तो सम डिफरेंस रूल लगा लीजिए, x² का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 3x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो गया बाबू 2x माइनस 3, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं,
देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन निकालना x+3 का पावर 4। तो आपको पता है नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो पावर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कूद के घट जाएगा बाबू, ठीक है। और उसके बाद नीचे का बेस का भी करोगे तो इसका 1 हो जाएगा बाबू और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका तो 1 हो गया, तो 1 तो गुना में चिपक जाता है, आंसर तो इतना ही रह जाएगा बाबू, है ना, क्यों ही। तो समझ रहे आ रहा है बाबू। तो देख लीजिएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन है बाबू, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, -1/x²। फार्मूले में डायरेक्ट बना के रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए इसका फिर भी आपको सोल्व करके हम सिखा देते हैं। देखिए d/dx कितना का निकालना था बाबू, 1/x का। तो 1/x का मतलब क्या है बाबू, x का पावर 1 है, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब आपको पावर फार्मूला लगा सकते हो, -1 कूद जाएंगे और एक कम जाएंगे, तो 1 -1 कम जाएंगे, तो -1/x का पावर कितना होगा, -2। अच्छा नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे बाबू पावर, तो -1/x²। तो ऑप्शन कौन सा है बाबू, देख लो, सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा नहीं है। 21 देख लीजिए नंबर क्वेश्चन, है ना। ये डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए गुना करके, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल को पहले गुना करते हैं और सेकेंडरी को बाद में। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा बाबू, 15। तो आप कितना आ गया 1, बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें देख लीजिए, अगर कोई भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है, अगर इतना का वैल्यू निकालना है, अगर ऑप्शन में 0 है, ठीक है, तो आप आइडेंटिकल चेक करें, नहीं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट देखिएगा कॉमन उमन आता है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, है ना। कॉमन लेने से डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, इजी हो जाता है सोल्व करना। तो अगर ऑप्शन में 0 है तब चेक कीजिए आइडेंटिकल, है ना। आइडेंटिकल कोई रो कॉलम हो जाता है या कोई ऐड करके, है ना, तीसरे के बराबर हो जाता है आइडेंटिकल, ठीक है। तो इस तरह का बात आपको ध्यान देना है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए हमको साफ नजर आ रहा है कि पहला जो रो है बाबू, है ना, और सेकंड जो रो है वो पूरे के पूरे आइडेंटिकल है ना, इसके साथ तीन जो कितने हुए देखिए सेम है, डिट्टो। अगर दो कोई रो या दो कॉलम, है ना, कोई आइडेंटिकल हो जाते हैं तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। डायरेक्ट पता होना चाहिए, आप एक्सपांड भी करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है, यानी सोल्व करोगे तो ये ठीक है। साइन A+B का फॉर्मूला क्या होता है वो डायरेक्ट आपको पता होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है बाबू, इसको याद रखना है। देखिए प्रूफ कर देते हैं हम आपको पता होगा कि अगर n होता है तो n को निकाल के n-1 कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइंड क्राइटेरिया पता होगा बाबू, n जो होल नंबर हो सकता है ना, n क्या हो सकता है, होल नंबर, ठीक है। अब देखिएगा अगर n का वैल्यू हम वहाँ पर मान लेते हैं 1, n का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं बाबू, n का वैल्यू हम पुट कर दो आप 1, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर कितना मिल जाएंगे, यहाँ पर 1 मिल जाएंगे और यहाँ पर 1 हो जाएंगे और 1 - 1 0। तो अब इसका तो वैल्यू पता है 1 होता हो, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। आगे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू देख लो बाबू, 3 2 1, है ना। जितना का निकालना रहेगा बाबू उतना निकाल के अब 1 तक चले जाना गुना में, ठीक है। इसका वैल्यू 6, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल आपको बोल देता फैक्टोरियल 5 का वैल्यू, ठीक है। फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंग्लिश में पढ़े होगे, ठीक है। लेकिन मैथ में इसका फैक्टोरियल होता है, ठीक है, फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब होता है जो डिजिट है उतना निकाल के 1 तक चले जाइए गुना में, ठीक है, 1 तक चले जाइए, तो आपको पता है 120 आ जाएगा, 5 को 20 छक्का 120, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए n से 0 का वैल्यू अगर नीचे 0 रहे या दोनों सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है बाबू कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसका देखिए बताते हैं एक्चुअल फार्मूला। एक्चुअली इसका देखिए बाबू फार्मूला क्या होता है, देख लीजिएगा, है ना, NCR, है ना, ये फार्मूला आपका होता है, या तो फिर C/NR, है ना, ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होता है बाबू, या डायरेक्ट भी होता है, ठीक है, इस तरह से। ये 3 तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे और भी होता है, C नीचे भी रहता है। तो ये आपका मेन रिप्रेजेंटेशन है। NCR का फार्मूला क्या होता है बाबू, ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल और दोनों को घटाओ का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है बाबू। डिफाइंड क्राइटेरिया क्या है, n जो होना चाहिए r से बड़ा होना चाहिए, n आपको नेचुरल नंबर हो सकता है, r आपको होल नंबर होगा, ठीक है। चलिए वो सब अभी हटाइए, अभी फार्मूला पे देखिए, है ना। तो ऊपर का फैक्टोरियल बाबू, नीचे का फैक्टोरियल और दोनों का घटाओ का फैक्टोरियल, n में 0 घटाओ तो नहीं रहेगा, यहाँ से खत्म हो गया बाबू। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 टाइम्स खत्म हो गया। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1, तो 1/1 कितना हो गया 1। यही कारण, ये सब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए बाबू, ठीक है। या तो ऊपर कुछ भी रहे नीचे 0 रहे तो 1 है, या तो दोनों सेम रहे तो 1 होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ये भी कॉम्बिनेशन अभी चर्चा कर रहे थे, अब आ भी गया क्वेश्चन कि अगर सेम रहेगा तो वैल्यू कितना होंगे 1। आप इसको सोल्व करके निकाल लीजिए। देखिए ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल और दोनों का घटाओ का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएंगे 0, तो फैक्टोरियल को पहले 0 का फैक्टोरियल 1, यहाँ कट के 1, तो अब आगे 1, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक प्रॉपर्टी होता है बाबू कि NCR बराबर NC(n-r), ठीक है। ये भी इससे भी सोच सकते हो कि अगर ऊपर रहने दीजिए, है ना, नीचे को घटा के आप लिख सकते हो 0, तो उसी के बराबर हो गया ना बाबू, जो पीछे अभी पढ़े थे। यही कारण दोनों एक ही प्रॉपर्टी होता है, जो पीछे वाला क्वेश्चन ये सेम ही है एक तरह से सोचा जाए तो, ठीक है। देखिए क्या आगे, अब देखिएगा परम्यूटेशन, P फॉर परम्यूटेशन बाबू, C फॉर यहाँ पर क्या था कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर है बाबू 11th का, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा में पढ़ना है, ठीक है। ये P फॉर परम्यूटेशन होता है, ठीक है, परम्यूटेशन, ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है होते हैं, ठीक है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ये परम्यूटेशन होता है P4। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, जनरलाइज फार्मूला देखिए NCR, है ना, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ P कर लीजिए, है ना। NPR का फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, है ना, फैक्टोरियल ऊपर का फैक्टोरियल दोनों घटाओ का फैक्टोरियल, बस इतना ही, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। अब देखिए ऊपर का, इसका डायरेक्ट याद रखिए, अगर सेम रहे ना बाबू तो डायरेक्ट जो नंबर है 4 उसका डायरेक्ट फैक्टोरियल ले लीजिए। अब फैक्टोरियल 4 का आपको पता है 1 तक चले जाएंगे, है ना, तो 4 या 12 दूनी 24 आंसर हो जाएंगे बाबू। अब देखिए फार्मूला से आपको सोल्व करते हैं, ऊपर का फैक्टोरियल, है ना, और दोनों को घटाओ का फैक्टोरियल, तो 0 हो जाएंगे बाबू, तो घटाने पर 0, तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो बच गया यही ना, यही कारण 24 होते हैं। डायरेक्ट पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ये आयोटा है, ये आई जे नहीं समझना बाबू, ये गलत है। ये आपको किस कॉम्प्लेक्स, एक नंबर चैप्टर है बाबू 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ठीक है, उसमें जनरली जेड करके A प्लस IB, है ना, करके फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी जेड, और ये B होता है जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, है ना, जेड, ठीक है। या तो X प्लस I भी लिखते हैं लोग, है ना। इसका जो मोड होता है ये सब आप पढ़ोगे आगे चल के बाबू, है ना, A स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना, रूट में। अच्छा यही तो निकालना था, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है, ठीक है, इसका मोड ही निकालना है बाबू, मोडलेस, ठीक है। तो चलिए इसका मोड निकालना है, तो आपको फार्मूला क्या बताया, रूट, है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 9 25 हो गया बाबू, 5 आ जाएंगे, ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। तो चलिए C ऑप्शन। I क्रॉस J आपको क्या होता है बाबू, ये तो बेसिक फार्मूले है लेकिन फिर भी आपको प्रूफ करके बताते हैं। फार्मूले क्रॉस का क्या होता है, पहला का डब्बा, डब्बा मतलब मैग्नीट्यूड, हम डब्बा बोलेंगे, आप मैग्नीट्यूड समझिएगा। सेकंड का डब्बा और साइन थीटा, साइन थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। आई जे को कैसा अरेंज किया गया है बाबू, आई जे को परपेंडिकुलर अरेंज किया गया, देखिएगा एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो तीसरा वेक्टर ऐसा है ना, तो ये तीनों आई जे को इस तरह से रिप्रेजेंट करा गया, ठीक है, ठीक है। अगर आई, ये जे और ये के, ठीक है, तो परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो अगर इसके बीच का 90 डिग्री हो जाएगा बाबू, और आई जे पे परपेंडिकुलर कौन होगा, के वेक्टर होगा, ठीक है। मतलब देखिए इसको ऐसे समझिए, ये अगर एक्स है बाबू, ये वाई है और ये जेड, जेड एक्चुअल ऐसे है बाबू, ये पेन मेरा एक्स वाई प्लेन में है तो जेड ऐसे है, और उस पर आई के अलोंग कौन माना गया, आई के अलोंग एक्स के अलोंग आई माना गया, वाई के अलोंग जे माना गया, जेड के अलोंग के माना गया, तो ये भी तीनों तो एक परपेंडिकुलर होंगे, और आई जे पे परपेंडिकुलर होंगे कौन, के, तो के बैठा दिए। इसका पता है बाबू कि यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, है ना, ये 1 हो गए, 90 डिग्री 1 हो गए, के बच गए, यही कारण होता है इसका आंसर के आता है, ठीक है। तो प्रूफ बता दिए, लेकिन डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, एक सर्कल रूप में लोग याद रखते हैं बच्चे लोग, है ना, कि आई यहाँ पे बैठा लीजिए, जे यहाँ बैठा लो, और के एक चक्का बना लिए, है ना, साइक्लिक रिंग बना लिए, है ना, घूम रहे हैं आई जे के। अगर आई जे के क्रॉस पूछे तो के, और जे के का तो आई, और के आई का तो जे, और उल्टा घूमे तो माइनस के साथ आंसर कर लीजिएगा। अगर आई उल्टा घूम रहा है ना, आई के पूछेंगे तो माइनस जे, अगर के जे पूछे तो माइनस आई, जे के जे आई पूछे तो माइनस के, ठीक है। चलिए फॉर्मूले याद करा दिए, अरे भाई ये तो हो गया खत्म, क्या बात है जी। तो डिस्कशन ओवर हो चुका है बाबू, ठीक है। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, आपके डायरेक्टली एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आ जाएंगे बिहार बोर्ड में, ठीक है, आपको जो 2025 में होने वाले हैं आपके एग्जाम, ठीक है। तो इसका आप प्रॉपर नोट्स तैयार करें, आपको
हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे आपके डायरेक्टली एग्जाम में, ठीक है। ये मेरा दावा है 100%, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन, तो इसको जो भी मंथली एग्जाम होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहता बाबू, 30 क्वेश्चन रहता है। आप प्रॉपर नोट्स तैयार करें, ठीक है। और जो भी बच्चे को मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना हो तो विक्रांता इंस्टीट्यूट बाबू, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बेहतर स्टडी के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर है बाबू, तो भी डिटेलिंग अगर जानना हो तो उनको लिए हम व्हाट्सअप नंबर पे बता देते हैं, देख लीजिए 8540910188, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है फुल डिटेलिंग के लिए, जो भी जानकारी लेना ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास में ये सब का डिस्कशन आते रहेगा बाबू प्ले लिस्ट में, ठीक है। इसको आप देखते रहें, ठीक है बाबू। ओके, थैंक यू।